अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ विद फ़ातिमा में खुश आमदीद। इस चैनल पर रोज़ाना का, हफ्ते का और महीने का जायचा अपलोड किया जाता है। इसके अलावा तमाम स्टार्स के ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग उनकी पर्सनैलिटी, लकी नंबर, लकी कलर और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या खूबियाँ हैं, क्या ख़ामियाँ हैं, क्या चीज़ उनके लिए सूटेबल है और क्या चीज़ नहीं सूटेबल है, क्या चीज़ उनके लिए खुशकिस्मत है और क्या चीज़ नहीं लकी होती। और प्लैनेट्स की ट्रांजिट जैसे सन, मून, मरकरी, वीनस, इनके ट्रांजिट से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं। आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलते हैं, ये हफ़्ता कैसा रहेगा 18 नवंबर से 24 नवंबर तक जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका दिन कैसा गुजर रहा है। वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको मालूम है और इस चैनल की प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा कि वीनस ट्रांजिट हुआ है सेजिटेरियस के अंदर 7 नवंबर 2024 को। सैटर्न डायरेक्ट हुआ है 15 नवंबर 2024 को एक्वेरियस में। और सन की ट्रांजिट हुई है स्कॉर्पियो में 16 नवंबर 2024 को। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की वीडियो भी अपलोड कर दी गई है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप भी अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। इस वीक में मून की भी फुल एनर्जी है, सन की भी फुल एनर्जी है और सैटर्न भी फुल डायरेक्ट है इस वक्त में। वीनस, जैसे कि वीडियो में भी बताया गया है कि ब्यूटी, लव, रिलेशनशिप को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर देता है अगर ये आपके डायरेक्ट कंडीशन के अंदर, बिल्कुल सूटेबल सिचुएशन के अंदर मौजूद है तो फिर। और सैटर्न जो है ये आपके कामों को मज़ीद बेहतर बना देगा। तो लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जैसी करनी वैसी भरने वाली कंडीशन मौजूद है और ये एक्वेरियस में डायरेक्ट हुआ है। सन ये पावर को, कॉन्फिडेंस को मज़ीद इंक्रीज़ कर देता है। मून अगर आपके स्टार में बिल्कुल सही कंडीशन में मौजूद है तो इमोशंस को मज़ीद सूटेबल बना देता है, आपके डिसीजन सही बन जाते हैं। सन आपको पावर दे देता है, कॉन्फिडेंस दे देता है और अगर आपका रूहानी ताल्लुक इसके साथ स्ट्रॉन्ग है तो ये सारी चीज़ें आपके हक़ में चली जाती हैं। अब नेक्स्ट 26 नवंबर को मरकरी का रेट्रोग्रेड होगा स्कॉर्पियो के अंदर। ये भी मज़ीद सिचुएशन को चेंज कर देगा, कम्युनिकेशन को, आपकी काबिलियत को, आपकी इंटेलिजेंस को और आपके नज़दीक आपकी लर्निंग को, स्किल्स को। लेकिन अभी ये इसके बाद है, नेक्स्ट वीक में है। उसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, वो आपके किस किस स्टार के अंदर मौजूद है, किस किस कंडीशन के अंदर वो इम्प्लीमेंट होंगे। तो ये सब कुछ और बहुत कुछ जानने के लिए चैनल को लाजमी चेक करें, क्योंकि आपको साथ साथ तमाम कंडीशन के अकॉर्डिंग ज़िक्र अस्कार भी बता दिए जाते हैं ताकि आपकी रेमेडीज़ भी हो सकें और सिचुएशन आपके नज़दीक मज़ीद बेहतर बन सके। तो कैंसर, जैसे कि आपको मालूम है इस वक्त सन और मून की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है और इस एनर्जी को पॉजिटिव तरफ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इसको सही तरफ नहीं लगाएंगे तो ये स्ट्रेस क्रिएट कर देगी। तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। इस वक्त में थोड़े से लिए गए स्टेप्स आपकी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि सैटर्न आपके 8th हाउस में आपके बिज़नेस को भी बेहतर कर देगा, फाइनेंस को भी बेहतर कर देगा और हेल्थ में लिए गए आपके पॉजिटिव स्टेप्स आपकी हेल्थ को भी बेहतर बना सकते हैं। इस वक्त में कोई फ़ायदा आपको मिल सकता है, आपकी एफ़र्ट्स का आपको रिज़ल्ट और फल मिल सकता है। कोशिश करें अपनी हेल्थ के साथ साथ अपने घर वालों की हेल्थ का भी ख़ास तौर पर ख़्याल रखें। फैमिली के आपके इश्यूज़ बेहतरीन तरीके से हल हो सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए की गई प्लानिंग आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। वर्क प्लेस पे आपने कोशिश करनी है बहस और तकरार से ग्रेज़ करें, मूड स्विंग्स को कंट्रोल करें। इस वक्त में आपके नज़दीक नेगेटिविटी भी मौजूद है और जेलसी फैक्टर भी मौजूद है। कोशिश करें इस वक्त लोगों के साथ बना के रखें, ख़ास तौर पे तनकीद को बर्दाश्त कर लेना इस वक्त ज़्यादा बेहतर है, बशर्ते कि बहस और तकरार क्रिएट हो, क्योंकि फिर अनकम्फर्टेबल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं इस वक्त में एजुकेशन की तरफ ख़ास तौर पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके नज़दीक इस वक्त में, जैसे आपको कहा, कंपटीशन काफ़ी हाई है। तो अगर आपने लापरवाही बरती तो आपके नज़दीक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस वक्त आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, आपके नज़दीक आपका रिज़ल्ट बेहतरीन बन सकता है। तो थोड़ी सी एफ़र्ट आपके नज़दीक सिचुएशन को बेहतर कर सकती है। कोशिश करें बहस और तकरार से ग्रेज़ करें और इस वक्त में सब्र और तहम्मुल आपके नज़दीक प्रॉब्लम को मज़ीद बेहतर बना देगा। कोशिश करें सूरह रहमान और सूरह दुहा की तिलावत लाजमी करें और तर्जुमा लाजमी पढ़ें
और जितनी दफ़ा आसानी के साथ या सलामों का वर्द और या करीमों का वर्द कर सकते हैं लाजमी करें। अव्वल व आखिर दुरूशरी पढ़ना मत भूलें और जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूशरी पढ़ सकते हैं लाजमी पढ़ें। आखिर में दुआ है, अल्लाह सब पर आसानी फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।